जोहार आप सभी को झारखंड मैगजीन के इस प्लेटफॉर्म में आज मैं रासायनिक अभिक्रिया को और आगे की ओर बढ़ाता हूँ। ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण मैं पढ़ा रहा था, अध्याय 1 है क्लास 10 का, मैं पढ़ा रहा था। ठीक है ना। ये लेक्चर 3 है। इससे पहले हम लोगों ने बताया था कि किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया, उसके विषय में मैंने बताया था कि जिस प्रकार से आप देख रहे थे कि दूध को बहुत लंबे समय तक रख दे रहे थे तो उसमें फट जाने का हो रहा था, या हम लोग पाचन देख रहे थे या शोषण देख रहे थे, किस प्रकार से हम लोग शोषण करते हैं तो किस प्रकार से हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और किस प्रकार से रिएक्शन होके वो हमारे शरीर में किस प्रकार से उसका वियोजन होता है और उसके बाद उसका जो माने कि उत्पाद होता है CO2 होता है वो किस प्रकार से होता है, उसके विषय में हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग देखने जा रहे हैं समीकरण। समीकरण क्या होता है, माने ये एक तरीका होता है जिसके द्वारा हम दिखा सकते हैं कि जो घटना जो घटित हो रहा है, जैसे कि मैग्नीशियम को हम लोग जला रहे हैं तो उससे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो उसमें क्या प्रोडक्ट बन रहा है उसको दिखाने के लिए हम लोगों ने जो ये तरीका लगाए हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि समीकरण मतलब क्या हो रहा है, जिस प्रकार से x + y मिलकर z बन रहा है तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग करते हैं कि मैग्नीशियम या कोई भी चीज़ होता है जो कि हम लोग लेते हैं माने कच्चे माल के रूप में। ठीक है ना। जिससे हम लोग क्या कर देते हैं, उत्पाद बनाने की कोशिश करते हैं, तो वही चीज़ को दिखाने का एक तरीका होता है, उसी को हम लोग समीकरण कहते हैं। तो क्या होता है कि इसके LHS साइड में क्या होता है कि अभिकारक होता है, आपको शायद ये दिखाई ना दे रहा होगा। ठीक है ना। ये अभिकारक लिखा हुआ है, अभिकारक। ठीक है। तो ये है अभिकारक लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि जो बाएं ओर, ठीक है ना, बाएं ओर जो होता है आपका क्या होता है कि मैग्नीशियम होता है या ऑक्सीजन होता है, माने कि यहाँ पर अभिक्रिया करने के लिए जो माने कि रिएक्शन करेंगे, जो अभिक्रिया करेंगे वे लोगों को हम लोग अभिकारक कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या कर देते हैं कि अगर आपके पास बहुत सारे माने कि क्या बोलते हैं, बहुत सारे आपके पास माने केमिकल है या बहुत सारे माने एलिमेंट है जिसके साथ आप रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम है या ऑक्सीजन है या इसके बाद और भी आपके पास हो सकते हैं। ठीक है ना। कंपाउंड या यौगिक कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम है और यहाँ पर ऑक्सीजन है। ठीक है ना। यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो हो रहा है तो उन लोग दोनों को दिखाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे प्लस साइन दिया है। उसके बाद जब ये अभिकारक जब ये मिल के रिएक्शन करके मैंने अभिक्रिया करके जो इससे बनेगा फलस्वरूप जो बनेगा उसको उत्पाद कहते हैं। ठीक है ना। तो उसको दिखाने के लिए, उत्पाद को दिखाने के लिए हम लोग एक एरो देते हैं। ठीक है ना। ये एरो क्या दिखाता है कि उत्पाद बन चुका है। ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन ये सब दोनों क्या होते हैं, कच्चे माल भी बोल सकते हैं, जो कि रिएक्शन करेगा उससे क्या बनेगा, पक्का माल बनेगा, मतलब उत्पाद बनेगा। ठीक है ना। तो ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है, उसमें क्या ये प्लस है। ठीक है ना। माने यहाँ पे और भी कुछ होता, अगर Zn होता कुछ भी होता तो सबको हम लोग दिखाने के लिए क्या करते थे, प्लस का उपयोग करते हैं। ये चिन्ह है। ठीक है। और ये जो दोनों है ये दिखा रहे हैं, दो या दो से अधिक कुछ भी हो, इन लोग को क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। इससे जो फलस्वरूप जो ये अभिक्रिया करके जो बनेगा उसको हम लोग उत्पाद बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब बताइए कि ये तो हो गया हम लोग रिएक्शन को दिखा रहे हैं, लेकिन आपके पास और भी कोई तरीका है जिससे आप दिखा सकते हो, और भी कुछ आसान तरीका। इसमें तो हमको इतना बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा कि मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन होगा। तो हाँ, इसके लिए मेरे पास है नोटेशन, मैंने इसको दिखाने के लिए भी हमारे पास कुछ चिन्ह है। जैसे कि मैग्नीशियम को दिखाने के लिए हम लोग Mg देख सकते हैं और ऑक्सीजन को दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग O2 दिखा सकते हैं। और वही जब रिएक्शन करके बनेगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हम MgO दिखा सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ों को दिखाने के लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। उसके बाद दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आप रासायनिक समीकरण लिखिएगा, फिर उसको हम लोग किस प्रकार से बैलेंस करेंगे मैंने जितना इधर है उतना, जितना LHS साइड में मैंने कि रिएक्टेंट होगा उतना ही ज़्यादा बनेगा कि RH साइड में भी प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी जो अभिक्रिया होती है उसमें जो होता है, कोई भी चीज़ का जितना जो द्रव्यमान इधर की तरफ रहेगा उतना ही द्रव्यमान उधर की तरफ रहेगा। ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना। और फिर आपने एटम संरक्षण मैंने परमाणु संरक्षण का नियम भी पढ़ा था कि जितना एटम इधर की तरफ रहेगा उतना एटम इधर की तरफ रहेगा, जितना द्रव्यमान मैंने LHS साइड में होगा उतना RHS साइड में होगा। वो सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। उससे पहले रिएक्शन को लिख लेते हैं। जैसे कि हम लोग मैग्नीशियम को लिखते हैं। ठीक है ना। मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो दिखा रहे थे हम लोग पहले, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन था, तो उससे क्या बना था आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था। ठीक है ना। क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए मैग्नीशियम का आप बताइए क्या हम ये इसमें क्या बताना चाहते हैं कि जितना इधर की तरफ मात्रा होना चाहिए उतना इधर की तरफ मात्रा होना चाहिए, चाहे मास में देखे, द्रव्यमान के रूप में देखे या एटम के रूप में देखे, कि जितना एटम इधर की तरफ रहना चाहिए उतना एटम इधर की तरफ रहना चाहिए। ठीक है। इसी को बोलते हैं संतुलित रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, हम लोग मैंने आपसे पूछा जाएगा कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हम लोग संतुलन क्यों करते हैं, दोनों तरफ संतुलन करना ये इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि
क्योंकि ये पता करने के लिए कि भाई द्रव्यमान जितना यहाँ के था उतना यहाँ भी रहना चाहिए, ये चीज़ को बताने के लिए हम लोग इसको संरक्षण करते हैं या परमाणु संरक्षण करते हैं, ताकि दोनों तरफ बराबर हो जाए। इसी को क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया करते हैं हम लोग, देखते हैं कि इसमें क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग संतुलन कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैग्नीशियम का जो वजन होता है वो कितना होता है, 24 होता है। ठीक है ना, 24 ग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है यहाँ पर कितना है, 32 ग्राम है। और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 24 ग्राम मैग्नीशियम है। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है, 16 ग्राम है। तो इससे कितना प्रोडक्ट मिल रहा है, 6। यहाँ पर कितना मिल जा रहा है, यहाँ पर आपको मिल जा रहा है 40 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पे जो हो रहा है कंबाइन करके इन लोगों का जोड़ के देखिएगा तो 24 और 32 का क्या हो जाएगा आपका, 6 यहाँ से हो जाएगा और यहाँ से 56 ग्राम। ठीक है ना, क्या हो जा रहा है, 56 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, 56 ग्राम आ रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है, 40 ग्राम आ रहा है। दोनों तरफ क्या वजन बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। दूसरा आप देखिएगा कि यहाँ पे मैग्नीशियम कितना, 1 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है। चलिए यहाँ तक तो काम आ रहा है। दूसरा यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो ये बराबर नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बराबर करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग इसको बराबर कैसे करेंगे, सबसे बड़ा बात यही है कि कैसे बराबर करें ताकि दोनों तरफ बराबर हो जाए। तो इसके लिए हमारे जो एनसीईआरटी जो किताब है उसमें क्या किया गया, हिट एंड ट्रायल मेथड लाया गया। हिट एंड ट्रायल मतलब कि पहले 1 देके देखिए, फिर 2 देके देखिए, एक इधर 1 दीजिए, फिर इधर 1 दीजिए, फिर इधर 2 दीजिए, इधर 2 दीजिए। इस प्रकार से उसमें बहुत बड़ा रूल लगाया गया। ठीक है, नियम लगाया गया। लेकिन हम लोग इसी को आसान भाषा में और आसान तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, तो चलिए हम लोग इसको करके दिखाते हैं किस प्रकार से करेंगे। देखिए कि यहाँ मैग्नीशियम 1 है, चलिए यहाँ भी मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे पता चल गया। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो ऐसा कर सकते हैं कि इस इधर भी 2 कर दे ऑक्सीजन को, तो क्या हो जाएगा कि इधर ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। तो बोलिए चलिए हम लोग करके देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर हम लोगों ने 2 लिख दिया। ठीक है, कितना लिख दिया, 2। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गया। आप इधर नहीं लिख सकते, इधर क्या होता है कि रिएक्शन के लिए ये पहले से ही ये पहले से ही जो बना हुआ रहता है, ये इसी प्रकार में पाया जाता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, कभी भी जो रासायनिक अभिक्रिया जो उसको संतुलन करना पड़ता है उसके हम आगे लिख सकते हैं। ठीक है ना, पीछे मैंने कि इधर साइड में, उसके इधर साइड में नहीं लिख सकते। ठीक है ना, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग या तो इसके आगे लिखेंगे, हर किसी के आगे लिखेंगे। ठीक है ना, उसके कहीं इधर उधर या इसका होल 2 में लगा नहीं देंगे। ठीक है ना, उस तरह नहीं करेंगे, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लिख दिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन तो 2 हो गया, बैलेंस हो गया, चले ठीक है। लेकिन मैग्नीशियम यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया फिर से। और यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, कितना है, 1 ही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ। कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब होता है यहाँ पर 1 है। ठीक है ना, तो लेकिन यहाँ पे बैलेंस नहीं हो रहा है, संतुलित नहीं हो रहा है। तो हम लोग संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोगों को फिर से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 डालना पड़ेगा। 2 डालेंगे यहाँ पे तो 2 mg यहाँ पर हो गया, यहाँ भी 2 mg हो गया। ऑक्सीजन क्या आ गया, वहाँ पे O2 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है ना, 2 है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या 2 ऑक्सीजन हो गया। इस प्रकार से देखिए दोनों तरफ बैलेंस हो गया। तो क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, परमाणु को बैलेंस किया, परमाणु का संरक्षण किया। ठीक है ना, एटम का कंजर्वेशन किया। लेकिन अब क्या देखिए कि एटम का कंजर्वेशन हुआ था, क्या मास का कंजर्वेशन हुआ, तो बोलिएगा हाँ, यहाँ भी मास का भी कंजर्वेशन हुआ है। किस प्रकार से, द्रव्यमान का कंजर्वेशन हुआ। तो देखिए यहाँ 24 था और यहाँ पे अब क्या करिए, 2 से इंटू कर दीजिए इधर का। ऑक्सीजन जितना था पहले उतना ही है। यहाँ 2 mg था, अब यहाँ पे जो इसका वैल्यू आया उसका क्या करिए, अब 2 से इंटू कर दीजिए, यानी इसको 2 से इंटू कर दीजिए ना, सीधा सीधी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपको, 80 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी 80 ग्राम होगा, यानी हम लोग इसको संतुलित कर दिए। ठीक है ना, क्या होगा, संतुलित कर दिया। चलिए देखते कैसे। यहाँ से 24 दूना क्या हो गया, 48 हो गया इधर का, और इधर कितना था, 32 ग्राम था। ठीक है ना, इधर तो और कुछ हम लोगों ने नहीं किया। ठीक है ना, तो देखिएगा कि जितना यहाँ पे कितना आ रहा, 8 2 10 यहाँ का, और यहाँ पे 4 3 7 और 1 80, मतलब कि दोनों तरफ क्या आ गया, बराबर बराबर आ गया। जितना 80 ग्राम इधर आ रहा है उतना 80 ग्राम इधर आ रहा है, यानी दोनों तरफ क्या हो गया, द्रव्यमान का भी संरक्षण हो गया, परमाणु का संरक्षण हो गया। तो ये क्या बता रहे हैं कि दोनों तरफ क्या कर रहा है, संतुलित कर रहा है। इसी को हम लोग संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, ये एक तरह से हम लोग ने बताया कि किस प्रकार से आप संतुलित कीजिएगा और किस प्रकार से आप लिखिएगा ताकि आपको पूरी तरह से नंबर स्कूल में मिल जाए। ठीक है ना, तो ये आसान तरीका था। आप इसमें ये बैलेंस करके, मास को बैलेंस करके भी देख लिए कि हाँ ये बात तो सही है।
हम लोग और में भी देखेंगे, लेकिन हम लोग ये चीज़ को देखेंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों को एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि किस प्रकार से आप बैलेंस कीजिए। आप उसका क्या होता है कि मैंने जितना हो रहा है, मैंने कि जितना इधर की तरफ से मैंने क्या एटम है उतना एटम, हम लोग एटम को बैलेंस करने के लिए बताया था, ठीक है। मास को बैलेंस नहीं करना, लेकिन मास को भी हम लोग बैलेंस, जब एटम का बैलेंस हो गया यानी मास का ही बैलेंस हो जा रहा है, ठीक है। इससे हमको यही पता चल रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते थे, और भी एग्जाम्पल से देखते हैं। एक तो एग्जाम्पल से देख लिया, अब हम लोग और एग्जाम्पल से देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप बनाइए, ठीक है। लिख लीजिएगा, आपके पास एक कॉपी पेन ले लीजिए, क्योंकि मैं पूरा पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। जितना होगा मैं पूरा पढ़ाऊँगा और उसके बाद उसका प्रैक्टिकल भी करूँगा। जितना हो सके मैं प्रैक्टिकल के साथ ही मैं एक्सप्लेन करना, ताकि अच्छा लगेगा, ठीक है ना, समझ में भी आएगा। तो मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं दिखाता हूँ और क्या, जैसे मान के चले आपके पास जिंक है, ठीक है ना, इसको जिंक बोलते हैं Zn, ठीक है। और उसके साथ हम लोगों ने क्या कर दिया, H2SO4, ये प्लस चिन्ह देना पड़ेगा, क्योंकि अब अभिकारक के साथ आप क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, दोनों के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके साथ हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड दिया, सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, H2SO4, ठीक है ना। तो H2SO4 दिया, ठीक है। अब उससे क्या बन जाएगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट और H2 गैस निकल जाएगा। देखिए अभिक्रिया के बाद क्या हुआ कि यहाँ अभिक्रिया में भी हम लोग प्लस का चिन्ह दिए, जो कि उससे बना, फिर उसके साथ जो ZnSO4 जिंक सल्फेट बना प्लस H2 गैस बना। यहाँ पे हमको प्लस चिन्ह देना, क्योंकि इसका प्रोडक्ट जो बन रहा है, उत्पाद जो बन रहा है, उसको भी दिखाने के लिए हम लोगों को इसी तरह का साइन लेना पड़ेगा। और ये जो हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, ये H2 गैस, ये क्या होगा कि गैस उत्सर्जित हो जाएगा, ये गैस के रूप में रहता है। फिर हम लोग इसमें दिखाएंगे कि हम लोग यहाँ पर भी कुछ नोटेशन लिखना पड़ता है, ताकि हम लोग को बताने के लिए कि क्या ये किस रूप में है, ठीक है। ये सॉलिड रूप में रहेगा, इसलिए इसको हम लोग सॉलिड S लिखना पड़ता है, ठीक है। वो सब मैं बताऊंगा, लेकिन पहले अभी बैलेंस करने सिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ जिंक कितना है भाई, जिंक कितना है, यहाँ पर जिंक 1 है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कितना है, 1 है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, जिंक 1 है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये दोनों तो बैलेंस है। SO4 देखिए, SO4 मैंने सल्फेट होता है, ये एक कंपाउंड के रूप में इसी तरह से यौगिक के रूप में मिलेगा, ठीक है ना। इसीलिए इसको हम लोग इसी तरह से दिखाएंगे कि कितना सल्फेट है, ठीक है। SO4 2- होता है, ठीक है। हम लोग ये दिखा रहे नहीं है, इसको दिखाना जरूरी नहीं है, हम लोग यहाँ पे से पता करना था, ठीक है ना। तो सल्फेट क्या होता है, SO4 यहाँ पे कितना है, तो SO4 कितना है, यहाँ पे 1 SO4 है, यहाँ भी कितना है, 1 SO4 है, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, मतलब ये तो रिएक्शन बैलेंस है, हर तरफ से बैलेंस लग रहा है। तो ये क्या हो गया, रिएक्शन को हमको बैलेंस नहीं करना पाया, क्योंकि जितना इधर की तरफ है उतना यहाँ की तरफ। मैं इधर क्या तरफ देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग एटम का सिलेक्शन कर दिया, मैंने परमाणु का सिलेक्शन कर दिया, तो क्या हो गया, रिएक्शन कैसा हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। बाद बाकी मैं और भी दिखाता हूँ, जिसमें तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, बस बताना पड़ा कि देखिए जितना इतना है, जितना इधर है उतना उधर है, ठीक है ना। आगे मैं और भी एग्जाम्पल दिखाता हूँ। आयरन को आप H2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो आपका बन जाएगा Fe3O4 और प्लस H2 गैस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आयरन लिए हैं, ठीक है, और ये H2 है, और उससे क्या बन गया, आयरन का ऑक्साइड। ये आयरन का ऑक्साइड क्या है, इसको मैग्नेटाइट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो हम लोग मैग्नेटाइट बोलते हैं, लेकिन आप बोलिए आयरन का ऑक्साइड बोलिए सीधा। और ये क्या हो गया, H2 गैस हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, किस प्रकार से आप बैलेंस कीजिएगा देखिएगा। देखिए यहाँ पे Fe कितना है, 1 Fe है, और यहाँ पे Fe कितना है, 3 है। तो आप कुछ मत कीजिए, जितना उधर है उतना इधर कर दीजिए, रिएक्शन अपने बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कीजिए कि 3 Fe कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 Fe हो गया, और H2 आप देखिए अब कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है। आप ऐसा कीजिए, यहाँ पे 4 कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है तो 4 यहाँ पर 4 अब यहाँ पे क्या हो गया कि हाइड्रोजन कितना हो गया, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 × 8, यहाँ पे × मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उससे पता चल जाएगा कितना हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल कर दिए, तो यहाँ पे कितना हो गया, 8 हाइड्रोजन हो गया। तो इधर भी उतना ही होना चाहिए। तब कैसे करेंगे इसको 8, कुछ तो करना पड़ेगा, हाँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, ठीक है। इसके आगे में क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 × 8, यहाँ भी हो गया। मैं जितना देखिए आप क्या, जितना आयरन है इधर, आयरन कितना है, LHS साइड में कितना आयरन है, 3 है, तो RHS साइड में भी 3 है। ऑक्सीजन देखिएगा तो ऑक्सीजन 4 है, तो इधर भी ऑक्सीजन 4 है, ठीक है। और हाइड्रोजन देखिएगा तो 8 हाइड्रोजन इधर भी है, इधर भी 8 हाइड्रोजन, मैंने ये रिएक्शन कैसा हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। समझ में आया, तो समझ में आया तो इसको आप छाप लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट जो आपको करना है कर लीजिए, लेकिन आपके पास एक कॉपी रहना चाहिए, कॉपी करा लीजिए, उसमें लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं इसका पूरा तरह से लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है ना।
आपके पास अब मान के चलिए क्या हो गया ना कि और है, जैसे कि आपके पास है CO है, इसको जानते हैं H2O के प्रेजेंस में, और यहाँ पर एक कैटलिस्ट लगता है। इस सब के बारे में मैं बाद में बताऊंगा कि किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर ही CH3OH बनता है, ठीक है, और प्रेशर लगता है 300 से या 400 ATM का प्रेशर लगता है, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ होता है, वो मैं धीरे धीरे बताऊंगा। पहले तो रिएक्शन बताता हूँ कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया गया होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ कार्बन है C, कितना यहाँ पर कार्बन है C 1 है, और ऑक्सीजन कितना और 1 है, ठीक है ना। तो दोनों 1-1 है, तो यहाँ भी दोनों 1-1 ही है। चलिए यहाँ तो बैलेंस हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, लेकिन हाइड्रोजन कितना देखिए 3 और 1 कितना होता है 4 होता है, और यहाँ पे कितना 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया जाएगा बाबू लोग बताओ जल्दी से, इसमें क्या करना पड़ेगा। तो इधर देखिए क्या करना पड़ेगा, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर कितना है 4 है। इधर ऐसा क्या करे कि इधर भी 4 हो जाए, उधर 4 है तो इधर भी 4 हो जाए, कुछ तो करेंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, 2 यहाँ पर मल्टीपल कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये रिएक्शन कैसे हो गया, बैलेंस हो गया। तो देखिए यही सब चीज़ें हैं जो कि बस आसान है, और भी मैं बताते जाऊँगा। अब मैं इसका ये बताऊंगा कि किस प्रकार से जो ये CO+H2 होता है ये किस रूप में है, अवस्था में, वो अवस्था को भी लिखना जरूरी होता है। तो मैं इस चीज़ों को आगे के लेक्चर में बताऊंगा कि किस प्रकार से ये रिएक्शन होंगे और किस प्रकार से मैं और रोटेशन होगा वो सबको बताऊंगा। तब तक के लिए आप झारखंड मैथ जोन में बने रहिए, ठीक है। जोहार आप सभी का, ठीक है, ओके।